अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं, खुशबाश हैं और उठ चुके हैं, नींद को भगा चुके हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज के प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है, चलिए जरा आपको ये बताते हैं इससे पहले कि हम अपने फर्स्ट सेगमेंट का बाकायदा आगाज करें। जनाब, पाकिस्तान का तारीखी मैच पाक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो कि ड्रॉ की जानिब पहुंच गया और तारीख का हिस्सा बन गया, इस पर जरा तज्जिया देंगे और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करेंगे आपके साथ। साथ ही साथ एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में आपको बताएंगे जो समाज से महरूम अफराद के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है और उसका क्या फ़ायदा है और ये लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल तफसीलात शेयर करेंगे नियो पाकिस्तान में। साथ ही साथ वी ऑल नो जनाब, जश्न बहारा और मौसम बहार, तो लाहौर में जिलानी पार्क में जश्न बहारा का जो मेला जारी है वहां पर कितना शोरो गुल है और कितनी चहल पहल है, वो भी कुछ मनाजिर आपके साथ शेयर करेंगे। फिर एक अफसोसनाक खबर है कराची से, जहां पर पुलिस रिश्वतस्तानी कोशिश में एक नौजवान की जान चली गई, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और एक बाप से आपको मिलवाएंगे जिसने अपनी बेटी की मोहब्बत में बैंड बाजे का एहतमाम कैसे किया, हुआ क्या, स्टोरी क्या, ये भी शेयर करेंगे। लेकिन 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 प्रोग्राम का आगाज करते हैं, बाकायदा आगाज करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा नाज़रीन, आप पढ़ाई की तालीम मुकम्मल करने की वैसे तो कोई उम्र नहीं होती है, ये ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में मुकम्मल की जा सकती है और इसकी एक मिसाल बने हैं जिन शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रोग्राम में अभी आगे चलकर। मसूद खान साहब, डॉक्टर मसूद खान साहब और उनकी बेटी डॉक्टर नादिया मसूद खान साहिबा, जिन्होंने एक ही दिन अपनी PhD की डिग्री वसूल की, एक ही यूनिवर्सिटी में जाते रहे और सारा सिलसिला किस तरह से हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा पूरा सफर, पूरी जर्नी इनकी। तो जनाब इनसे हम बात करेंगे। पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में बाप और बेटी, जिनका मैंने जिक्र आपसे किया, उनकी इकट्ठे डिग्री हासिल करने की कुछ तस्वीर, कुछ मनाजिर आप इस वक्त नियो की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है देखकर। एंड आई मस्ट से इट्स एन एग्जाम्पल। नादिया के जो वालिद हैं उनकी तरफ से भी, क्योंकि मैंने कहा कि तालीम हासिल करने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, तो डॉक्टर मसूद खान साहब उसकी एक एग्जाम्पल है। बात करते हैं डॉक्टर मसूद से और डॉक्टर नादिया से। डॉक्टर नादिया, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आ रही हूँ। आपने अपने वालिद के साथ डिग्री हासिल की, कैसा रहा सफर, कैसा महसूस हो रहा है अब आपको? नबीहा, आप इसको एक इत्तेफाक ही समझे कि जब मेरे फादर ने डिसाइड किया और उनको टाइम मिला कि वो PhD में एडमिशन लें और अपनी PhD की जो जर्नी है वो स्टार्ट करें, तब मेरे पास भी मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग थी और मैं भी चाहती थी कि मैं आगे जाके PhD में एडमिशन लूँ। तो हम दोनों ने साथ में ही PhD प्रोग्राम में अप्लाई किया और जब उसका सब्जेक्ट टेस्ट आया वो हम दोनों ने साथ में दिया और हमने एक ही उसमें अपना एडमिशन। डॉक्टर मसूद, आप बताइएगा, नादी से हमारी बात हो रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? इट मस्ट बी अ प्राउड डे फॉर यू। कि वो शुक्रिया नबीहा, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं PhD कर सकूं, अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकूं और मेरी बेटी को भी ये मौका मिला कि वो पढ़े, अपनी तालीम को आगे बढ़ाए और जो हाईएस्ट लेवल की डिग्री है PhD की, तो वो हम दोनों ने हासिल की और वो दोनों ने एक साथ हासिल की, यानी एक साथ हमने एडमिशन लिया और एक साथ हमने कन्वोकेशन में डिग्री ली। तो ये एक मेरे लिए फख्र की बात है और मुझे इसकी बहुत खुशी है। अच्छा नादिया, ये कैसे मुमकिन हुआ कि आपके बाबा की PhD की डिग्री भी आपके साथ ही मुकम्मल हुई, PhD आपके साथ मुकम्मल हुई, यानी बाप बेटी इकट्ठे एक साथ अपनी कॉन्वोकेशन पे गए और इकट्ठे जो है वो डिग्री हासिल की? मेरी PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है और मेरा जो रिसर्च था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में है और मेरे फादर की PhD मैकेट्रॉनिक्स में है और उनकी जो रिसर्च की स्पेशलाइजेशन थी वो एनर्जी हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म्स पे थी। इसके अलावा मैं अपनी PhD की जर्नी में ये भी शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपने PhD
मैं कॉमनवेल्थ स्प्लिट साइड स्कॉलरशिप अवेल की है, जो कि पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए होती है एंड इट्स फंडेड बाय यूके गवर्नमेंट। वो आपको आपकी विज़िट के लिए और आपकी जो रिसर्च आपने करनी होती है उसके लिए आपको पूरा सपोर्ट करते हैं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये 1.5 ईयर मैंने थ्रू दिस प्रोग्राम डरहम यूनिवर्सिटी यूके में स्पेंड किया और उनके जो भी रिसर्च इन्वायरमेंट होता है उससे ख़ुद को वाकिफ़ करके उनकी रिसर्च स्ट्रेटजीज़ और सब कुछ मैंने वहाँ से सीखा। इसके अलावा मैंने अपने यूके सुपरवाइज़र डॉक्टर पीटर मैथ्यूज़ और यूटी पेशावर की सुपरवाइज़र डॉक्टर गुल मोहम्मद ख़ान की सुपरविजन में 3 इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल पब्लिकेशंस अच्छा और 6 अच्छा डॉक्टर मसूद, आपसे मुझे जानना है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए, कि आप लोग इकट्ठे यूनिवर्सिटी गए, फिर इकट्ठे जो है वो सेलिब्रेशन हुई। मुझे ये बताइएगा कि कौन किससे इंस्पायर हुआ? आप बेटी से इंस्पायर हुए या बेटी को आपसे तहरीक मिली या वो इंस्पिरेशन मिली? जी, मैं कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से, कुछ जिम्मेदारियों की वजह से वक्त पे पीएचडी नहीं कर सका। मुझे स्कॉलरशिप्स ऑफर हुई थी। 88 से मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो 92 से शुरू हो गई थी। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना मेरा अवलीन मकसद था, तो मैं वही कर रहा था। 2015 में फिर मुझे या 16 में मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे पास टाइम है और मैं अपनी ये पीएचडी कर सकता हूँ, जो कि शुरू से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं करूँ। तो मैं एडमिशन का सोच रहा था और इसका एडवर्टाइजमेंट आता है, फिर टेस्ट देना पड़ता है। तो फिर मैंने अपनी बेटी से बात की कि ये शुरू हो रही है एडमिशन्स, और अगर तुम करना चाहो तो तुम्हारी भी एमएससी कंप्लीट हो गई है, तो हम एक साथ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डिस्कस करते करते इस नतीजे पे हम आए कि हाँ ठीक है, हम दोनों पीएचडी शुरू कर देते हैं। डॉक्टर नादिया बताएगा कि कितना टाइम लगा ये पूरा सिलसिला ख़त्म होने में? आई एम श्योर कि बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा, बहुत मुश्किल भी होगा। कितना टाइम लगा? जी मैं भी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लोग इस इवेंट को इतना ज़्यादा अटेंशन देंगे और इतने हमें अप्रिशिएट करेंगे। मैं न्यू न्यूज़ चैनल की एक वीडियो देख रही थी फेसबुक पे, इसकी रिकॉर्डिंग दी हुई थी उन्होंने, तो उस पर मैं जनरल पब्लिक की कमेंट्स पढ़ रही थी। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ हमारे अराउंड जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं और जो कोलीग्स हैं, उनके अलावा जनरल पब्लिक भी इस इवेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर। जी मैं भी, हाँ बिल्कुल ऐसा। अच्छा डॉक्टर मसूद, आप ये बताएं कि पीएचडी एक दूसरे की मदद भी आप लोग यकीनी तौर पर करते होंगे, तो सब्जेक्ट मुख्तलिफ थे, रिसर्च में एक दूसरे की हेल्प आउट करते थे, कौन किसकी ज्यादा हेल्प आउट करता रहा? जी, ये पीएचडी मसलन नई चीज़ें सीखने का बहुत मौका मिलता है। मैं भी सीख रहा था और मेरी बेटी भी सीख रही थी, तो हम डिस्कस करते थे। जो मैं सीखता था वो उसको बताता था, वो जो सीखती थी तो वो मुझे बताती थी। तो इसी तरह हम आपस में नॉलेज शेयर करते थे और हम अपना काम कर रहे थे। थोड़ा सा नादिया को एडवांटेज था कि वो चूँकि फ्रेश उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था, तो उनको सारी चीज़ें याद थी। मेरी चीज़ें भूली हुई थी। मैंने 1996 में अपना मास्टर किया था, तो मुझे जब ज़रूरत महसूस हुई कुछ सिमुलेशन की, तो वो मैटलैब में करना थी। तो मैटलैब का कैसे उसका ग्राफिक इंटरफेस काम करता है, तो वो मुझे याद नहीं था। तो वो फिर इनिशियल जो प्रोग्राम था मेरा, जो मुझे चाहिए था, मैंने उसके बारे में बताया। तो थोड़ा उसने मुझे प्रोग्राम में वो इनिशियली बना के दे दिया, फिर उसमें मैं मज़ीद आगे काम करना शुरू कर दिया और मैं काम कर सकता था। मैंने चूँकि काम किया हुआ था, मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन अरसे बाद भूल जाता है। प्रोग्रामिंग में ये मसला है, वो भूल जाते हैं कमांड्स वगैरह, और एक दफ़ा करने के बाद सारी चीज़ें याद आ जाती हैं।
तो उसमें वो मेरी हेल्प उसने की। और इसके अलावा हम जो लिखाई या प्रेजेंटेशन वगैरह होती थी तो वो एक दूसरे डॉक्टर नादिया, आप क्या समझती हैं कि तालीम के आला हसूल के लिए क्या वालिदैन को कितना सपोर्टिव होना चाहिए अपनी औलाद के लिए? क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगी? आला तालीम के लिए पेरेंट्स का साथ और उनकी गाइडेंस बहुत अहम किरदार अदा करती है। जिस तरह मेरे फादर एक रोल मॉडल और गाइडेंस का सोर्स रहे मेरे लिए, इसी तरह हमारी सोसाइटी के बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपरली गाइडेंस दे के आला तालीम के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और करना चाहिए भी। औलाद का एजुकेटेड और सक्सेसफुल होना सबसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स के लिए ही बाइस फ़ख्र होता है। डॉक्टर मसूद, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कितना जरूरी है अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए खास तौर पर उनकी हौसला अफजाई करना, उनको सपोर्ट करना, उनको अप्रिशिएट करना? मैं समझता हूँ कि बच्चों को उनका वालिदैन पे हक होता है, सिर्फ खिलाना पिलाना नहीं है, बल्कि उनकी तरबियत और तालीम का भी वालिदैन को उनकी जिम्मेदारी है कि वो करें। तो अगर बच्चे पढ़ सकते हैं तो उन्हें जितने तक वो पढ़ सकते हैं उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए कि वो पढ़ते रहें और अपने आप को ज़्यादा स्किलफुल बनाएं ताकि माशरे में, ज़िंदगी में उनको जो ज़रूरत हो वो उनको अचीव कर सकें। तो वो बगैर तालीम के मुमकिन नहीं है। और जो चीज़ें मुमकिन हैं वो अगर तालीम उसके साथ हो और अच्छी तालीम हो तो वो बेहतर तरीके से वो चीज़ें हो सकती हैं। और इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि मैंने बच्चों में से लड़कों को तो पढ़ाना है, लड़कियां तो पराया धन होती हैं, ये चली जाती हैं, तो इन पे हमें खर्चा नहीं करना चाहिए या उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसमें फ़र्क नहीं रखना चाहिए। अमेजिंग। लड़कों थैंक यू सो मच डॉक्टर मसूद, डॉक्टर नादिया, आप लोगों ने टाइम निकाला और बड़ा जबरदस्त मैसेज है कि बेटी हो या बेटा हो, किसी किस्म का कोई फर्क, किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं करनी चाहिए व्हेन इट्स अबाउट एजुकेशन या बाकी जो राइट्स होते हैं। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप खुद करेंगे दोबारा ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ और एक बहुत ही खुशगवार न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको पता है जनाब कि जब हम किसी चीज़ से, सेहत के हवाले से जब हम महरूम होते हैं तो ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं रहता, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, हम मोहताजी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह इस सेगमेंट में मैं बात कर रही हूँ कि समाज से महरूम अफराद के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है, आम आदमी की निस्बत बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा आपको किसी का इंतजार रहता है, मोहताजी थोड़ी सी रहती है। लेकिन अब ऐसे अफराद को चूंकि मुश्किल, जिंदगी में मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इनकी मुश्किल का हल, इनके मसाइल का हल निकाला गया है। आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ खबर कि पाकिस्तान के पहले समाज से महरूम सॉफ्टवेयर इंजीनियर वामिक हसन ने अपनी माजूरी से मुतासिर होकर कम सुनने वाले और समाज से महरूम अफराद है उनके लिए एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन तैयार की है जो कोई भी शख्स अपने फोन में डाउनलोड कर सकता है और उस एप्लीकेशन की हेल्प के थ्रू उसको सुनने में किस तरह से मदद फराहम होती है या आसानी होती है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। और जो गेस्ट मेरे साथ इस वक्त मेरे शो का हिस्सा है, को फाउंडर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ डेफ टॉक अब्दुल कदीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। मुझे सबसे पहले इस बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे में बताइएगा, इसके फीचर्स के बारे में बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इस शो में इनवाइट किया और हमें मौका दिया कि हम इस ऐप के बारे में लोगों को अवेयर कर सकें। बेसिकली ये ऐप जो है ये स्पेसिफिकली हमने डेफ लोगों के लिए बनाई है क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि डेफ लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब वो घर से बाहर निकलते हैं उन्हें आता है, क्योंकि घर के अंदर और स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जहाँ वो पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन असल इशू आता है कि जब उनका इंटरेक्शन जनरल पब्लिक से होता है, जब वो डॉक्टर्स के पास या इंटरव्यू देने या फिर किसी से रास्ता पूछने के लिए निकलते हैं, तो
जनरल पब्लिक को साइन लैंग्वेज नहीं आती, तो इधर आके डेफ लोग जो हैं वो बिल्कुल आइसोलेशन में आ जाते हैं और उनका इंटरेक्शन लोगों के साथ बहुत कम हो जाता है। तो इस ऐप का मेन पर्पस यही है कि जब भी डेफ पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम आए, बेशक वो शॉपिंग करने जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, या फिर उसे कोई रास्ते पूछने में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो इस ऐप के थ्रू इंटरप्रेटर के साथ डायरेक्ट लिंक हो जाता है। और जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं वो डेफ पर्सन जो भी साइन लैंग्वेज में बात करता है, इंटरप्रेटर उसको वॉइस में कन्वर्ट करके अगले बंदे को बता रहा होता है कि डेफ आपसे ये बात कर रहा है। और सेम अदर वे होते हैं कि जब अगला बंदा उसको आंसर करता है तो इंटरप्रेटर साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डेफ को बता रहा होता है कि अगला बंदा आपको ये आपकी बात का आंसर कर रहा है। तो ये ऑडियो वीडियो कॉल होती है बिटवीन डेफ और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। सो इस तरह हम जो है वो इस ऐप को डेफ लोगों के साथ और बाकी पब्लिक के साथ इसको अवेयर कर ले कि डेफ लोगों के पास अब ये फैसिलिटी है कि वो किसी भी टाइम आपसे बात कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल कदीर, कैसे इंस्पिरेशन मिली जब भी हम कोई एक बड़ा काम कर रहे होते हैं? आई एम श्योर कि ये जो एप्लीकेशन तैयार करना है, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि ये बहुत मदद फराहम करेगी ऐसे तमाम लोगों को जो बहुत सारे मसाइल से दो चार होते होंगे अपनी समात कम होने की वजह से। तो इसका ख्याल कहाँ से आया, मोटिवेशन कहाँ से मिली? बेसिकली हम 3 को फाउंडर हैं, वामिक हसन जो कि डेफ हैं, अली शबर जो कि ब्लाइंड हैं, और मैं भी ब्लाइंड हूँ। और हमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज के प्रॉब्लम्स का काफ़ी सारा अंदाज़ा है कि उनको डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। सो वामिक को जो मेन प्रॉब्लम था कि वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, मोबाइल पे कॉल अटेंड नहीं कर पाता था, प्लस ये कि जितनी भी हमारी ऑफिशियल मीटिंग होती थी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। क्योंकि मैं और अली ब्लाइंड हैं, अब ब्लाइंड के ऊपर काफ़ी सारा काम हो चुका है, टॉकिंग सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में हैं, हमारी एजुकेशन पाकिस्तान की है, मेरी मास्टर्स डिग्री इंटरनेशनल रिलेशन पाकिस्तान से ही है, लेकिन डेफ के लिए इस तरह की एजुकेशन पाकिस्तान में है ही नहीं। उनके पास जो भी एजुकेशन है वो टेक्निकल स्किल्स के ऊपर है, और 14 ईयर तक एजुकेशन है, उससे अच्छी उनके पास एजुकेशन नहीं है। लेकिन वामिक ने जब उसे पाकिस्तान में ये फैसिलिटी नहीं मिली तो उसके फैमिली ने डिसाइड किया कि हम इसे पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं। और वो पाकिस्तान का वाहिद डेफ है जो अमेरिका से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान वापस लौटा, और 18 साल रहने के बाद भी जब उसने देखा कि पाकिस्तान की डेफ कम्युनिटी उधर ही खड़ी है जहां वो पहले 18 साल पहले छोड़ के गया था, ना ही उनके पास इंटरप्रेटर्स हैं, ना ही उनके पास क्वालिटी एजुकेशन है, और सबसे बड़ी बात ना ही उनके पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज ऑफ दैट कम्युनिकेशन गैप कि वो लोगों से बात नहीं कर पाते। इंटरव्यू में आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि हम इस मामले को, इस मुद्दे को, हम हमारे ऐसे लोगों को जो कि बहुत ही स्पेशल होते हैं, हम, हमारी हुकूमत, हमारी कौम इसको सीरियस ले, इसको संजीदा ले। जैसा कि आपने बताया, ये बड़े दुख की बात है कि इस पर काम नहीं हो रहा, इसको जरूरी नहीं समझा जा रहा। अच्छा मुझे बताइएगा अब्दुल कदीर कि कितनी दिक्कत होती थी इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने से पहले आपको या वामिक को, और कितना फर्क आया है आपकी जिंदगियों में, या वो लोग जो इसको इस्तेमाल अब कर रहे हैं या करेंगे, कितनी तब्दीली आ सकती है उनकी लाइफ में? देखिए अभी इस एप्लीकेशन की इतनी ज़्यादा डिमांड है, ना सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर भी। हमने बैक इन 2018 में इसको स्टार्ट किया नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद से, और इन 4 सालों में हम इस टाइम 4 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। ये डेफ का प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। और अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो 9 मिलियन हेयरिंग इम्पेयर्ड कम्युनिटी पाकिस्तान में है, और हमारे पास जितने ऐप के अभी यूजर हैं इस मोर देन 20,000। अभी हम इसलिए इसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारे पास लिमिटेशन है साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की। डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसको ऐसे सिस्टम के थ्रू लेके चल रहे हैं कि जब भी किसी भी डेफ पर्सन को इंटरप्रेटर की नीड हो तो उसको वो चीज़ मिले। इस जस्ट लाइक करीम और उबर मॉडल के जब भी आपको ड्राइवर चाहिए होता है आप ऐप पे आके अपनी राइड लॉक कर लेते हैं, और सेम गोज विद हमारी ऐप भी ऐसी है कि जब भी डेफ पर्सन को इंटरप्रेटर रिक्वायर्ड होते हैं तो हमारी ऐप पे आके इंटरप्रेटर को लॉक कर लेते हैं।
सो 20,000 प्लस यूजर्स हैं और मोर देन 900 साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर इस टाइम पाकिस्तान में हमारे साथ काम कर रहे हैं। अमेजिंग। अच्छा अब्दुल कदीर, मुझे ये भी बताया गया कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो मोबाइल फ़ोन के फीचर्स इतना इस्तेमाल करना नहीं जानते या जो पढ़ना लिखना इतना ज़्यादा नहीं जानते, उनके लिए भी ये एप्लीकेशन यूज़ करना आसान होगा? अगर आप डेफ की आप बात कर रही हैं तो इसमें हमने साइंस भी ऐड किए हुए हैं, क्योंकि डेफ लोग जो हैं वो मोस्टली उनकी लैंग्वेज साइन लैंग्वेज है, तो हमने डिफरेंट साइन इस पे ऐड किए हुए हैं, तो वो बिल्कुल इजीली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऐप के फीचर जो है बहुत सिंपल हमने रखे हैं, स्पेशली फॉर द डेफ, क्योंकि हम जो डेफ हैं वही हमारे यूजर्स हैं और उन्हीं का फीडबैक लेने के बाद ही हमने इस ऐप को इतना सिंपल उनके लिए बनाया है कि वो इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल कदीर, इंटरनेट मस्ट है इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए? जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक मोबाइल ऐप है और ऐप के लिए आपके पास जरूरी है कि आपके पास डाटा हो या इंटरनेट हो। अभी हम इसमें जो फर्दर डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हम इसमें एआई के थ्रू भी हम इसको लेके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह 4-5 मंथ तक हम इसमें एआई फीचर भी ऐड कर देंगे, ताकि जितने भी ईमेल्स हैं, जितने भी मैसेजेस हैं, बिकॉज डेफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स बहुत मिनिमम होते हैं, और वो क्योंकि उनकी बेसिक लैंग्वेज साइन लैंग्वेज है, तो वो हर चीज चाहते हैं कि उनके पास साइन लैंग्वेज में हो ताकि उनके पास इजी अंडरस्टैंड। ओके अब्दुल कदीर, लास्ट क्वेश्चन मुझे बताएगा कि ये एप्लीकेशन हम एंड्रॉइड में या आईफोन में या किसी भी फोन में किस नाम से सर्च कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारी ऐप अवेलेबल है एप्पल पे भी और एंड्रॉइड सेट पे भी विद द नेम ऑफ डेफ टॉक। स्पेलिंग है DEAFTAWK। ओके, थैंक यू सो मच अब्दुल कदीर, आपने हमें ज्वाइन किया और बताया इस एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में और ये कितनी कारआमद, कितनी हेल्पफुल हो सकती है जो अफराद समाज से महरूम है। लेंगे अब हम यहाँ पर ब्रेक इन आवर प्रोग्राम और ब्रेक के बाद आपको करेंगे दोबारा ज्वाइन, साथ रहिए। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और पत्तों की से एक खबर शेयर करने जा रही हूँ। हमारे पंजाब में लाहौर से अगर आप थोड़ा सा 2 आवर्स की ड्राइव करें तो एक बहुत ही प्यारा शहर आता है, छोटा सा शहर आता है पत्तों की। अब खबर क्या है जनाब कि एक बेटी जो कि अपनी क्लास में पहली पोजीशन हासिल करती है, सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करती है, और ऐसे मौके पे बाप की, वालिदैन की खुशी, खासकर बाप की जो खुशी है वो दीद नहीं है। हमारे यहाँ आज भी जहाँ बच्चियों के साथ तफरीक रखी जाती है, फ़र्क रखा जाता है उनके साथ सलूक में, वहाँ पर आज ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बच्ची की खुशी पर बाकायदा आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा प्रोटोकॉल किया गया, ढोल धमाका किया गया, शादियाने बजाकर अनोखे अंदाज में एक जश्न मनाया गया और बाप ने अपनी बेटी को स्कूल से माला पहनाकर घर तक सफर तय किया। बाकायदा सब लोग देखते रहे, सेलिब्रेट करते रहे और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। आई फील सो गुड कि मैं ये न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जनाब नासिर से हम बात करते हैं जो कि निम्रा के वालिद हैं। और नासिर, सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि ये इस मुनफरिद तरीके का जश्न या सेलिब्रेट करने का ख्याल कैसे आया, कितनी खुशी हुई आपको जब आपको पता चला कि आपकी बेटी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निम्रा खान मेरी ये बेटी हज वाले दिन पैदा हुई थी, खुतबा हो रहा था तो इसका मैंने फिर नाम रख दिया निम्रा खान। तो ये जो मुझसे बातें करती है, इसने कहा बाबा मेरा रिजल्ट आएगा तो आपने मुझे फौजी बैंड के साथ उधर से लेकर आना है। तो मैंने कहा ठीक है बेटी। मैंने अपना बुकिंग करवा दी फौजी बैंड की। तो जब इसका प्रोग्राम बना स्कूल में, तो मैं उधर से फिर फौजी बैंड लेकर स्कूल पहुंच गया। स्कूल में इसका फंक्शन हुआ, रोड पर हुआ, फिर उधर से रोड से फिर ये घर तक सफर तय किया हमने। तो फिर ये बेटी बहुत खुश हुई, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। मैं कि चलो इसकी नसीब की बात है, बेटियां बहुत नसीब वाली होती हैं।
और खास तौर पर निमरा मुझे बहुत अजीज है। ये मुझे अल्लाह ताला ने नाम दिया था। लोग पहला बेटा मांगते हैं, लेकिन नासिर, मैंने आपके कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे हैं, उनके बारे में मुझे बताइएगा। जी, ये सबसे पहले मेरी बेटी थी निमरा खान, हज वाले दिन पैदा हुई थी। ठीक। फिर अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे अता फरमाए जुड़वा, वो भी हज वाले दिन दी। हाँ, और आप और अपने फिर ये मुझे बताएं आप अपने बेटों से ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं, ये पैगाम आप दे रहे हैं पूरी दुनिया को। जी, मैं अपना ये शहर में भी मेरे यार दोस्तों को भी पता है, बाजार वालों को भी, हाँ। कि निमरा खान मुझे बेटों से ज्यादा अजीज है। क्या ये बात जो है। फरमाइश करे रात के 1 बजे भी मैं इसकी इंशाल्लाह ताला मैं पूरी करता हूँ। जी, तालियां होनी चाहिए मेरे ख्याल से इस बात पे। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं आपको और बच्ची के लिए बहुत प्यार। निम्रा, मुझे बताओ कि बाबा ने इतने अच्छे तरीके से भाई सेलिब्रेट किया आपकी फर्स्ट पोजीशन को, कितना अच्छा लगा और कितना फख्र महसूस हुआ। बोलो बोलो। बहुत अच्छा लगा। और बाबा हमेशा से ऐसे हाँ बताओ। मैंने अपने बाबा से कहा था, बाबा जब हम फौजी बहन के साथ से लेके आओ, स्कूल से लेके घर तक। और बताओ बाबा से प्यार। मैं बाबा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, बाबा हमेशा से सारी बातें आपकी मानते हैं? अम्मा जिस बात पे नहीं भी मान रही होती, बाबा वो बातें आपकी पूरी कर देते हैं? हाँ, पूरी कर देते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, जल्दी से बता दो, बड़ी होके क्या बनना है? बताओ कुछ। बड़ी होके क्या बनना बताओ। बड़ी होके पुलिस ऑफिसर। हाँ, पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बनना है। तो बाबा जी, नासिर खान साहब, बेटी आपकी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, ये ख्वाब आप उसका पूरा करेंगे? इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला अच्छा। मुझे हिम्मत तौफीक देगा। हाँ। इसको इंशाल्लाह ताला मैं अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाऊंगा। और आपकी भी यही ख्वाहिश है कि वो पुलिस ऑफिसर ही बने? जी, मैंने इसको पहले दिन से कहा हुआ है। ये कहती थी कि मेरे बाबा डॉक्टर बनना है। मैं कि नहीं बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरी ये बात मान। इसने कहा ठीक है अपना बाबा, मैं फिर पुलिस ऑफिसर बनूंगी, एसपी बनूंगी डायरेक्ट। अच्छा, नासिर साहब, क्योंकि पत्तू की एक छोटी जगह है, एक छोटा शहर है, क्या यहाँ पे रीत रिवाज है? बेटियों को सब लोग ही इतनी मोहब्बत देते हैं? हमारे यहाँ भी बहुत सारे वाकयात होते हैं ना जहाँ पर बेटियों के साथ फर्क किया जाता है, लेकिन आपने अपने शहर में एक मिसाल कायम की है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। ये पत्तों के शहर में ज्यादा तो लोग बेटों को तरजीह दे रहे हैं, बेटियों को तो ये बहुत कम देते हैं। मैं अब लेकर आया था जिस टाइम फौजी बैंड, तो सारा शहर बाहर निकल आया था। क्या बात। कह रहा था क्या हुआ है? मैं कि यार निमरा अपने क्लास में A ग्रेड लिया इसने, फर्स्ट ही है। मैंने इसने मुझसे बोला कि फौजी बैंड लेकर आओ, तो मैं लेकर आ गया। मैंने कहा यार बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैं इधर आया तो मैंने इसके ऊपर माला गजरे वगैरह आपने देखे होंगे इनकी पिक्स में, गजरे, माला, गेंदे के फूल, हार, खाने पीने का, उन बैंड वालों को खाने का भी मैंने इंतजाम किया था। फिर उनको मैंने 500 रुपए की वेलें भी दी। मैं कि ये मेरी बेटी है, ये वो कही। सामने वो दुकानदार बैठे थे, वो कह रहे थे यार काफी अच्छी बात की आपने, यार तुम तो बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह ताला इसको किसी की नजर न लगाए, ये बरकरार रहे। मुझे नासिर खान साहब ये भी बताएगा कि जो लोग अपनी बेटियों की कदर नहीं करते, और बेटियां बड़ी ही प्यारी अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, जो लोग इस रहमत की कदर नहीं करते, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो तो फिर इस दुनिया में होने नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये, अल्लाह जानता है मेरा, कि जब ये जिस दिन पैदा हुई है ना, मेरे ख्याल आते तो आज मेरे इंशाल्लाह ताला मेरी पोजीशन इतनी है
कि मैं इसको 1 करोड़ रुपए का मकान भी लेके दे सकता हूँ। क्या बात है, अल्लाह ताला ये भी आपकी ख्वाहिश पूरी करे। थैंक यू सो मच नासिर खान साहब। और नन्ही निम्रा के लिए ढेरों दुआएं। और बेटा हो या बेटी हो, मेरे ख्याल से औलाद होना जो है वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसकी कदर करे। बेटी होने से या बेटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेहत वाली जिंदगी हो, माँ बाप की फरमाबरदार हो, यही हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है। तो अगर आप में से कोई लोग फर्क करते हैं अपने बेटे या बेटी में, तो आप गुनाह कबीरा भी कर रहे हैं। लेंगे जनाब ब्रेक, हेडलाइन ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे आपको दोबारा ज्वाइन। साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और मार्च का महीना जहां पर सियासी जोड़ तोड़ और सियासी गहमा गहमी और हलचल है, शहर कायद से लेकर शहर इक़्तिदार तक, वहीं पर आपको बताएं कि लाहौर में एक पॉजिटिव बड़ी खुशगवार हैपनिंग भी हो रही है। पंजाब हुकूमत का एक बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम, जिलानी पार्क लाहौर में जश्न बहारा का जो इनकाद है वो ख़ासकर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ भी कैसे बना हुआ है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। और इस वक्त कितनी वहां पर रौनक है ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए PHA के वाइस चेयरमैन हाफिज ज़िशान साहब इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर आमिर सलामत ने पूरी जगह को कवर किया है, सारी रौनकों को कवर किया है। अहवाल जानते हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पार्क में सजा जश्न बहारा मेला। 1 मार्च से जारी जश्न बहारा मेले में रंगारंग तकरीबात का इनेकाद। चारों सूबों की सकाफत के रंग जहां जश्न बहारा मेले की जीनत हैं, वहीं गांव का माहौल बनाकर साग, मकई की रोटी, भटूरे, बलोची, सजी समेत मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स ने शहरियों के चेहरों पर रौनक बिखेर दी। शहरी कहते हैं जश्न बहारा मेला फैमिलीज के लिए खुशी का सबब बन गया है। ऐसे माहौल में आकर सुकून मिल रहा है। जश्न बहारा मेला जो दिन में खूबसूरत स्टॉल के साथ और सजावट के रंग बखेरता है, वहीं रात में शहर की अहम शाहराहों पर रोशनियों की बहार शहरियों की तवज्जो का मरकज है। जश्न बहारा मेला 31 मार्च तक जारी रहेगा और इसमें लाइट शो, स्प्रिंग फ्लावर एग्जीबिशन, म्यूरल पेंटिंग कंपटीशन, सूफी नाइट समेत कई प्रोग्राम्स होने बाकी हैं, जो शहरियों के लिए तफरीह का बाइस बनेंगे। कैमरा टीम के साथ आमिर सलामत, न्यूज़ लाहौर। तो जनाब, जिलानी पार्क का जश्न बहारा मेला हमेशा से ही लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। इस बार की तैयारियां और कैसा रिस्पांस रहा, कुछ बताइएगा। देखिए, एक तो ये 100% फैमिली इवेंट है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, अगर आपको 10 मेल नज़र आएंगे तो आपको 50 फीमेल या बच्चे नज़र आएंगे। तो हमारी कामयाबी भी ये है कि हम फैमिलीज़ को जिनके लिए हमने ये इनेकाद किया उनको लाने में कामयाब हो गए। दूसरा, अगर अब तक की मैं बात करूं तो 10 लाख से ज़ायद लोग, अभी आधा टाइम गुजरा है, यानी आज 16 दिन हो गए, 10 लाख से ज़ायद लोग यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। और सिर्फ अगर मैं आपको हफ्ते और इतवार की बात करूं तो 4.5 लाख लोग तो सिर्फ ये इस संडे तक हमारे पास विजिट किया एक दिन में। तो हम ये समझते हैं कि जब इतनी एक लंबी स्ट्रगल की, पूरा साल इसकी हम तैयारी करते हैं, मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स को इकट्ठा करते हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल से लेके बागबान तक सब इसमें अपना मुश्तरका हिस्सा डालते हैं, तो फिर हमें खुशी ये होती है कि जब हमने एक चीज़ का इनेकाद किया है तो लोगों में पजीराई भी उतनी मिले। तो बहुत अच्छा, ज़बरदस्त चल रहा है। शाह साहब, आपको ज़रा फ्रीक्वेंटली इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि जब हम करते हैं ज़रा देर के बाद और लोगों का इतना शानदार रिस्पॉन्ड आता है, दैट मीन्स कि हमारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट्स, इस तरह की चीज़ें जहाँ पर आपको, आपके बच्चों को हमारे कल्चर के भी और नज़दीक जाने का मौका मिले और मुख्तलिफ जगहों से लोग भी ट्रैवल करके आए, तो ऐसे इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। डू यू एग्री? देखिए, बिल्कुल ये होने भी चाहिए और हम हुकूमती सतह पे भी इसको इनेकाद कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 2 साल कितने मुश्किल गुजरे। जब कोविड की सूरत हाल थी, लोग घरों तक महसूर थे, और बहार में जब बसंत फेस्टिवल मनाया जाता था, पूरे पाकिस्तान भर में जब ये सेलिब्रेशन होती थी तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे विज़िट किया करते थे, सियाहत को फ़रोग हासिल था उस वक्त। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई तो इस क्रूशल हालात से निकलते जब हम बहार में आए तो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने ये मेला सजाया।
यकीनन इसमें आपको पूरे पाकिस्तान के रंग नज़र आते हैं, यहाँ पे आपको हर रंग नस्ल के लोग नज़र आते हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोग नज़र आते हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। तो यकीनन इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुल्क भर में और सिर्फ महदूद नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने सिर्फ अपना दायरा कार जश्न बहारा तक नहीं रखा। इसके बाद जब बरसात का मौसम आएगा हम सावन मेला करेंगे, फिर उसके बाद फिर गुले दाऊदी की एक एग्जीबिशन, हमारा एक बड़ा फेस्टिवल होता है। यानी वक्तन फ़ौक्तन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौरियों को तफरीह देने का कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ के लोगों को इकट्ठा कर लेती है। अच्छा, ये जस्ट टोल्ड अस के 4 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में उन्होंने विजिट किया। सिर्फ संडे को 4.5 लाख लोग लोगों ने विजिट किया। यहाँ पर है इतने लोग, मतलब कि मैनेज करना बहुत सारे क्राउड को। 132 एकड़ रकबे पर ये मुश्तमिल है। और जो मेले का हाथ है वहाँ पे ये मैं फुटफॉल बता रहा हूँ आपको, सुबह से लेके रात 11 साढ़े 11 बजे तक लोग इतनी तादाद में आए। तो ये तो आपको रोड्स भी बता रहे होते हैं। अच्छा, ये कोई ऐसा कोई क्रेडिट तो लेना नहीं है कि कोई नंबर ज्यादा बता दें तो हमें कोई बेनिफिट हो जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको इस बड़े प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूँ, जो लोग घरों तक अभी तक बैठे हैं, तो ये इतने लोग आ रहे हैं, अगर किसी ने नहीं ये मेला देखा तो वो उसने खुद अपने और अपने अहले खाना के साथ ज्यादती की। अच्छा, आई थिंक कि वाकई ही अब हमें जाना चाहिए विद आवर फैमिली, स्पेशली बच्चों के साथ, क्योंकि जितनी हम लोग ग्रूम्ड हो चुके हैं और हमारी फैंसी लाइफस्टाइल हो चुका है और जितने हम मॉडर्नाइज हो चुके हैं शहरों में खासकर, और हमारे बच्चे हमारे कल्चर से दूर होते चले जा रहे हैं। तो जब हम इस तरह की इवेंट्स में विद फैमिली बच्चों के साथ जाते हैं तो बच्चों की अट्रैक्शन बरकरार रहती है उन सारी चीज़ों के लिए। देखिए, हमने ना इस कमी को महसूस किया कि हम जिद्दत की तरफ बढ़ गए हैं, हमारे स्कूल्स बदल गए, हमारी सकाफत बदल गई, कल्चर, घरों का माहौल बदल गया। लेकिन अगर हम अपने पेरेंट्स की तरफ देखें, ग्रैंड पेरेंट्स या उससे पीछे चले जाए, तो किसी ना किसी का ताल्लुक तो देहात से रहा, हमारे पुराने कल्चर से रहा। रूट्स तो वही है। अब हमारे बच्चे आज बिल्कुल, अगर मैं बात करूं 12 से 15 साल की उम्र के दरमियान, तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिस कर गए, जो हम लोगों ने देखी। हमने ये कोशिश की कि पूरा पाकिस्तान, हमारा देहात का कल्चर, हमारे मुख्तलिफ सूबों का कल्चर, मुख्तलिफ अजला का कल्चर हम वहाँ पे मुतारिफ करवाएं। तो आप यकीन जानिए कि पिछले 3 साल से हमने आई लव लाहौर का एक बनाया हुआ है सेल्फी पॉइंट। अब लोग उसको भूल के जितनी दफ़ा मैं विजिट करता हूँ तो जो हमने वो मॉडल्स बनाए हुए हैं सिंध का, बलूचिस्तान का, और पुराने जितने भी हमारी सकाफती, चाटी के साथ लस्सी बनाना, साग की रोटी, साग और मकई की रोटी, और फिर इसके बाद भटूरे, चारपाई का एक वो ट्यूबवेल गांव में जब आप जाएं, और ये सारी चीजें मैंने जितनी दफा मैंने विजिट किया है, मुझे वहां पे हमारी नई जनरेशन जो बिल्कुल यंग बच्चे हैं, वो वहां पे तस्वीर ले रहे होते हैं, सेल्फी एंजॉय कर बहुत पसंद करते हैं। यानी उनके लिए ये बहुत नई चीज है और बड़ा महसूस होते हैं। अच्छा जिशान साहब, थोड़ी सी शायद बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी होगी, लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगी आपकी मौजूदगी में कि हम पाकिस्तानी, आई डोंट नो कि क्या है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं या कोई थोड़ा से कॉम्प्लेक्स है। मुझे बड़ा दुख होता है कि हम हमारे बच्चों को मना करते हैं पंजाबी बोलने पर, हम हमारे बच्चों को मना करते हैं सिंधी बोलने पर, हाँ हम बड़े फख्र से बताते हैं कि जब हमारा बच्चा अंग्रेजी बोलता है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कोई पोता या पोती, नवासा नवासी अपने दादा या दादी की लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। तो ये हम एक वानाबी कल्चर की तरफ एक्चुअली बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी रूट्स क्या है। और अगर आपका बच्चा, हम पंजाब में रहते हैं, वी शुडंट फील शेम कि हमारा बच्चा अगर पंजाबी बोले या सिंध में पलने वाला बच्चा सिंधी बोले, ये हमारा कल्चर है और हमें पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? देखिए, एक तो अभी आपने जो शुरू में बात की कि मार्च सियासी हलचल का महीना बन गया है, लेकिन लाहौर में तफरीह हो रही है। लेकिन मार्च ही में हमने पंजाब कल्चर डे मनाया, मार्च ही में हमने बलोच कल्चर डे मनाया, इसी जिलानी पार्क में, जिसके व्यूज़ वही सारे टीवी पे आप लोग देख रहे हैं। तो हमने तो इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने न सिर्फ अपनी ज़ुबान को प्रमोट किया, बल्कि हमारा ओरिएंटल कॉलेज जामिया पंजाब के साथ हमने गाए बगाए हम उनके प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को बुला के इंगेज करते हैं। अभी पंजाब में बहुत बड़ा एक फेस्टिवल हुआ, पंजाब मेला, जिसमें ये हमारा कल्चर डे के हवाले से था अभी 2 दिन पहले। तो हम तो इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी प्रमोशन से कुछ नहीं होगा।
आपकी बात करने से कुछ नहीं होगा। जब यहाँ लोगों पे की हमें involvement इंफरादी नहीं, तौर yes, पे अपने रवैये बदलने पड़ेंगे। और ये बिल्कुल ये शर्मनाक बात ये नहीं है कि हम पंजाबी बोले या हमारे बच्चे बोले, शर्मनाक बात ये है कि हम अपने बच्चों को पंजाबी बोलने से रोकते हैं। और देखें, एक कामयाब आदमी क्या होता है, परफेक्ट तो अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया, लेकिन कम से कम वो जो हमारी कौमी जुबानें हैं, जैसे उर्दू के बाद पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, इससे हमें आशनाई होनी चाहिए और हमारा एहसास कमतरी नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है। आप ये देखें कि बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जिनकी जुबान अपनी है, वो अंग्रेजी जुबान को सेकेंडरी एक दर्जा रखते हैं। तो हमें भी ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। हम आप देखें, जब हम आज जिस लिबास में फिर रहे हैं, जब हम यूरोप का रुख करते हैं तो हम अपना वे ऑफ लिविंग स्टाइल भी बदल लेते हैं। तो हमें अपनी शनाख्त बरकरार रखनी चाहिए। हमेशा आगे बढ़ती हैं जो अपने रूट्स को नहीं भूलती हैं। और अब आप देखें कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी जगह हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, आप टर्की की बात कर लें फॉर एग्जाम्पल, आप देखें उन्होंने अपनी हिस्ट्री को आज तक उन्होंने संवार के रखा हुआ है, मेंटेन करके रखा हुआ है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं और वो देखते हैं, उनके हिस्टोरिकल प्लेसेस देखते हैं, उनके कल्चर को समझते हैं। पूरी हिस्ट्री चली आ रही है। आप इंडियंस को देख लें, दुनिया में कहीं भी जाते हैं अपने मजहब का प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं, अपने कल्चर का वो करते हुए दिखाई देते हैं। सो हमें भी प्राउड फील करना चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स की बात यह है कि जब हम अपना असल छुपाते हैं, ये ज्यादा बुरी बात है और हमें इनफरादी रवैये बेहतर करने पड़ेंगे। और एक बात मैं, जो चूंकि ये सेगमेंट एहतमाम की जानिब बढ़ रहा है शायद, तो हमने कोशिश ये की है कि पूरा पाकिस्तान एक जिलानी पार्क में नजर आए। यहाँ पे आपको कल्चर, आपको पूरे पाकिस्तान का फूड, पूरे पाकिस्तान की दस्तकारी अशिया, मुख्तलिफ छोटे छोटे शहरों से जो खवातीन दस्तकारी चीज़ें बनाती हैं, यानी यहाँ पे आप आएँ, आपको फन भी मिलेगा, ख़रीदारी के मौके भी मिलेंगे, क्वालिटी फूड भी मिलेगा, ट्रेडिशनल फूड भी मिलेगा। तो एक छत के नीचे आपको पूरा पाकिस्तान नजर आएगा एक जिलानी पार्क में। कितना अच्छा रिस्पॉन्ड लोगों की तरफ से आपको नजर आया। और कुछ कोरोना एसओपीस का भी लोग ख्याल रखते हुए दिखाई दिए। देखिए, हमने एसओपीस तो बिल्कुल अभी तक बिल्कुल, आप जैसे कोरोना फ्री पाकिस्तान ऑलमोस्ट हो गया, एनसीओसी ने सारी पाबंदियां भी खत्म कर दी, लेकिन हमने मास्क की पाबंदी अभी भी रखी है। लोग इनफरादी तौर पे भी अपने रवैये बेहतर कर चुके हैं। उनकी एक तरबियत 2 साल में होगी कि मास्क पहनना है, एक फासला रखना है। तो कामयाब तो बिल्कुल हम इसलिए समझते हैं कि हमें अपने दरवाजे बंद करने पड़ जाते हैं रात 9 बजे, यानी लोगों का रश इतना ज्यादा है। और खुशी की बात यह है कि वहां पे फैमिलीज आती हैं, बाप बेटियों के साथ आ रहा है, एक शोहर बीवी के साथ आ रहा है, यानी एक पूरी फैमिली। और आप वहां पे अगर आप विजिट करें, बल्कि मैं आपको भी, आपकी पूरी टीम को भी दावत दूंगा, आप बिल्कुल एक शो भी वहां पे करें। वहां पे आपको जैसे पिकनिक मनाया करते थे नहर के किनारे, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट जब नहीं हुआ करते थे, तो वहां पे लोग घर से खाना बना के लाते हैं, दस्तरखान बिछा के आपको पार्क में कई मुकाम पे यही इसी तरह खाना। बिल्कुल शाद साहब, एंड आई टोटली एग्री। मैं भी इसमें पहले जा चुकी हूँ और मैंने जो इन्वायरमेंट देखा, ट्रस्ट मी, मैं अपनी फैमिली के साथ वहां पर जा सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो एक सिचुएशन है कि हम किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं, किसी इवेंट पे जाएं, आप सिक्योर फील करें, तो मेरे ख्याल से पीएचए की आपकी ये काविशों की वजह से मेरे ख्याल से हम लोग जा सकते हैं, इस तरह के इवेंट्स एंजॉय कर सकते हैं, विद आवर फैमिली सेफ फील कर सकते हैं। देखें, 10 लाख से ज्यादा लोग अब 15 दिन 16 दिनों में होके जा चुके हैं, कोई एक छोटा सा वाकया भी पेश नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने न सिर्फ अपनी इंटरनल, बल्कि पंजाब पुलिस की, लाहौर पुलिस की सिक्योरिटी वहां पे बड़ी मुनज़्ज़म है, एजेंसीज के लोग वहां पे कर रहे होते हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन की टीम, हमारे डायरेक्टर जनरल है, हमारे चेयरमैन पीएचए, ये सब वक्तन फ़ौक्तन विजिट्स करते रहते हैं जब तक फेस्टिवल चल रहा होता है। तो कोई एक सिंगल कंप्लेन नहीं आई। हरासगी का एक वाकया हुआ, उसने इतना इमेज पूरे पाकिस्तान का खराब किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें 16-17 दिनों में, जहां पे अक्सरियत फैमिलीज की थी, खवातीन की थी, कोई वाकया नहीं पेश आया। तो यकीनन ये हमारी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की, लाहौर की पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की कामयाबी। बल्कि आपको भी मुबारकबाद हो कि इतने अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज किया हुआ है और लोग ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। यस। अगर आप, बल्कि अभी आमिर सलामत की जो रिपोर्ट चली, तो अगर वो कभी मुझसे रब्ता करते, तो मैंने जब लोगों के यहाँ कमेंट्स लेते हैं तो लोग सिंध से आए हुए हैं, ये सियाहत के फरोग के लिए। और हमारे बहुत सारे लोग, तो अब हम अगले साल से इंशाल्लाह इसकी आलमी सतह पे भी, इसकी जो पिछले सालों में हमने की है, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सियाहत के फरोग के लिए जश्न बहारा
एक सबसे बड़ा That's amazing, that's amazing. Thank you so much सर, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए और हमें इसकी पूरी जो डिटेल्स हैं और जो सब कुछ है वो हमें बताया, और बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है। और मैं बार बार जिस बात पे फोकस कर रही हूँ कि बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, चूंकि आप अपना कल्चर देख सकते हैं और हमारी आज की जो यंगर जनरेशन है उनको लाजमी लेकर जाएं ताकि वो देख सके हमारे पंजाब का, सिंध का मुख्तलिफ जो कल्चर की जो पजीराई यहाँ पर की जा रही है, एक हम आहंगी देखने को मिल रही है, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ब्रेक के जाने बढ़ रही है, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में एक सेगमेंट्स गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। आगे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची से आपको अपडेट करेंगे। शहर कायद से कुछ अफसोसनाक खबर आ रही। लियाकताबाद में ये वाकया पेश आया जहां पर नौजवान नबील और आसिया ने शादी की, जिस पर आसिया के वालिदैन ने नामालूम अफराद के खिलाफ बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज किया। पूरा केस किस तरह से हुआ ये आपको बताएंगे। फिर पता चलता है कि जी लियाकताबाद में पुलिस के छापे के खौफ से गिरकर नौजवान की हलाकत का मामला पेश आया। इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस का जो छापा है वो बहरहाल गैर कानूनी करार दे दिया गया। पूरा इंसिडेंट क्या है, कड़ियां कैसे मिल रही हैं, जानेंगे हमारे न्यूज रिपोर्टर इन कराची रजब अली इज विद अस। रजब, क्या मामला पेश आया? जी नबीहा, ये लियाकताबाद की रिहायशी लड़का लड़की है। लड़के का नाम नबील है और लड़की का नाम आसिया है। इन्होंने पसंद की शादी की थी। जब लड़की घर से गायब हुई तो लाजिम बात है कि अहले खाना जो है वो परेशान हो जाते हैं। उन्होंने जाकर जो है वो थाने में कंप्लेन कराई और नामालूम अफराद के खिलाफ उसके अगवा की FIR दर्ज करा दी। एक तरफ FIR दर्ज हुई और दूसरी जानिब जो है वो नबील और आसिया ने जो है वो कोर्ट मैरिज कर ली और अदालत में इस हवाले से जो है वो उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया लड़की ने कि उसे अगवा नहीं किया गया बल्कि उसे अपनी पसंद से जो है वो शादी करना चाहती है। जिसके बाद उनकी शादी हो गई और शादी के बाद जो है वो लड़के को जब ये पता लगा कि उसका अगवा की FIR हो गई है तो लड़के ने जो है, लड़का लड़की खुद जब अदालत में पेश हुए उन्होंने अपने बयान दिए। इस तरह जो है वो लड़के की जमानत भी हुई। होने के बाद जो हुआ ये कि एक दिन जो है वो तफ्तीशी पुलिस जो है वो लड़के के घर, नबील के घर पे पहुंची, जो कि रिहायशी इमारत थी 5 मंजिला, और ऊपर जो है वो जब वो पुलिस पहुंची है वहां पर तो इस दौरान जो है वो मुठभेड़ हुई है और छत से जो है वो 5वीं मंजिल की छत से जो है नबील जो है वो गिरकर फौत हो गई। इस वाक़े के बाद जो है वो चूंकि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और बीच में पुलिस का नाम आ रहा था तो फौरी तौर पर एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने जो है वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया और एक इनोसेंट अफसर है जो कि अच्छी शोहरत के हामिल है, आरिफ असलम राव SSP है कराची के, उन्हें जो है वो इसका तफ्तीशी अफसर, इंक्वायरी अफसर जो है वो मुकर्रर करते हुए फौरी तौर पे जो है वो इसकी इंक्वायरी जो है वो करके और इंक्वायरी रिपोर्ट तलब की गई। उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो गुज़िश्ता दिनों जो है वो उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट भी अपनी पेश कर दी, जिसमें इस वाक़े को तमाम खालिस्तान जो है वो पुलिस की जानिब से रिश्वत सतानी का जो है वो वाक़या करार दिया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पुलिस जो स्टेशन इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो उसका नाम जो है वो शकील है और एक सब इंस्पेक्टर है जो FIR का जो IO था आमिर, इन दोनों को जो है इसमें जो है वो जिम्मेदार करार दिया कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो है वो छापा मारा था वहाँ घर पे और रिश्वत तलबी की थी। इस दौरान जो है वो उनकी आपस में मुठभेड़ हुई है और ये लड़का जो है वो छत से गिर गया है और उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में ही जो है वो IG सिंध से और एडिशनल IG कराची से हवाले से सिफारिश भी की है कि इन मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ जो सख्त महकमा जाती कार्रवाई भी की जाए। ये था तमाम वाकया। अच्छा, अब मुझे बताएगा कि मुद्दई का या बेवा का कोई मौकफ सामने आया हो अब तक? पुलिस के खिलाफ जो एहलकार इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ क्या कुछ अब एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी जो है वो इंक्वायरी अफसर ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा कराई है एडिशनल IG को और उम्मीद की जा रही है कि एडिशनल IG जो इस पर सख्त जो है वो एक्शन लेंगे और इसमें जो है वो दोनों अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ भी किया जा सकता है। ताहम जो है चूंकि पहले भी इस तरह के पुलिस की जानिब से ऐसे जो वाकयात सामने आते रहे, पुलिस गर्दी के आप उसको वाकयात कह लें या इससे मुमासिल रखने वाले जो वाकयात थे उसमें पुलिस एहलकारों को सख्त से सख्त जो है वो सजाएं भी दी जाती रही है, यानी मुलाजमत से बरतरफ किए जाने के साथ साथ उनके खिलाफ मुकदमात के इंदराज की कार्रवाई भी जो है वो की गई है। हम अभी देखना ये है कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट पे जो है वो क्या कार्रवाई होती है। अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं, अलबत्ता जो लड़के के जो घर वाले वो पहले दिन से ही जो है वो पुलिस पर मरूद इल्जाम ठहरा रहे थे कि पुलिस की वजह से ही उनके बेटे की
पहुंची हुई। अच्छा रजब बताइएगा, ओवरऑल अगर पुलिस की कारकर्दगी की बात की जाए शहर कायद में, तो जराइम पेशा अफराद भी खुलेआम धंधनाते फिर रहे हैं और कहीं पर मासूम अफराद जो है वो गैर कानूनी छापे की वजह से उनकी जान चली जाती है, तो कोई पूछकछ, कोई पूछने वाला नहीं है इनको? देखिए, गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान भी अगर बात की जाए तो पुलिस की कारकर्दगी में कुछ बेहतरी तो आई है, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम और हाउस रॉबरीज वगैरह जो है वो शहर में मुसलसल देखा जा रहा है कि बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस के पास कोई हिकमत अमली नहीं। अब नए ट्रेंड पर जो है वो जदीद खतूत पर पुलिस जो है जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटर्स जो है उनको और वुकला, प्राइवेट वुकला को भी जो है वो हायर करने के हवाले से भी एक इजलास हुआ है कराची पुलिस का, जिसमें कि प्राइवेट प्रोसिक्यूशन को बेहतर और इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने के लिए, ताकि जो सजा और जजा जब तक नहीं होगी, चूंकि यहाँ से जब मुल्जिमान गिरफ्तारी तो बड़ी तादाद में होती है, जैसे कि पिछले साल का जो है वो रिकॉर्ड है कि 11,000 मुल्जिमान जब गिरफ्तार हुए तो उनमें से 8,000 मुल्जिमान जो है जमानतों पर रिहा हो गए। थैंक यू सो मच रजब अली, आपने वाकई की जो तफसीलात हैं उससे आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला नियो पाकिस्तान के लिए। और अब जनाब जिक्र करेंगे हम नियो पाकिस्तान में उस तारीखी मैच का जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, और क्यों ना हो, इतनी शानदार परफॉर्मेंस जो दिखाई गई पाकिस्तान टीम की जानिब से, और हर एक के ज़बान पर बाबर आजम और बाबर आजम का नाम है। तो जनाब तारीखी मैच था, पहली इनिंग्स में जब पाकिस्तान ने 148 पर अपना वो आउट हुआ तो काफी तनकीद का निशाना बनाया गया, पाकिस्तानी टीम को खासा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन अगर कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उसके बाद शानदार कम बैक किया जो कि तारीख का हिस्सा बन चुका है, तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा। पाकिस्तान टीम ने टेस्ट क्रिकेट में मैच में चौथी इनिंग्स 1000 से जायद गेंदें खेलकर मैच बचाने वाली दूसरी टीम बन चुकी है। हमारी टीम ने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, बाबर आजम 11 ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई टीम नहीं करके दिखा सकी। बाबर आजम ने अपनी इस मैराथन इनिंग्स में 425 गेंदें खेलकर और 603 मिनट्स विकेट पर रुककर 196 रन की रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली, और एप्रिसिएशन मिल रही है वर्ल्ड वाइड। सारे जो क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं हर एक के ज़बान पर बाबर आजम का नाम है। अच्छा, हम कुछ ट्वीट्स आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से बाबर आजम को इस वक्त एप्रिशिएट किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की। कहते हैं ट्विटर पर अपना सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए कि एक सफ़े अव्वल के बल्लेबाज की जानिब से आला कारकर्दगी, आला बैटिंग की गई, वेल डन। अच्छा जी, इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने भी बाबर आजम के लिए तारीफ लिखी सोशल मीडिया पर। ये क्या लिखते हैं वो आपको बताती हूँ। ये लिखते हैं कि बगैर किसी सवाल के मेरा ख्याल है कि बाबर आजम इस वक्त दुनिया के बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है भाई, ग्रेट बैट्समैन, वो हर फॉर्मेट में बेहतरीन है, ये कहते हैं। उसके बाद आगे साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फास्ट बॉलर ब्रेटली, हु इज माय फेवरेट, कहते हैं कि बाबर आजम ने बहुत ही स्पेशल बारी लिखी। ये देखें जी, व्हाट आर स्पेशल नॉक बाबर आजम, ऑजीज आर चांस नाउ। आगे जनाब वकार यूनुस भी तारीफ में आ गए, उन्होंने लिखा कि टेस्ट क्रिकेट अपने बेहतरीन मकाम पर है, स्पेशल खिलाड़ी की जानिब से स्पेशल बारी, शानदार बारी। तो जनाब ये तो एप्रिसिएशन बाबर आजम समेट रहे हैं। अब देखना यह है कि अगले मैच में क्या होता है जो कि लाहौर में होगा, उसका इंतजार है, उस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, जमी हुई हैं। तो ये जनाब ये तो भी मैच की अपडेट और बाबर आजम की तारीफें जो कि सब कर रहे हैं। लेंगे हम प्रोग्राम में अब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे सीधा रूह अफ़ज़ा के किचन में, साथ रहिए। वेलकम बैक, रूह अफ़ज़ा के किचन में आपको लिए चलती हूँ सीधा। अनम, आज आपने मुझे रुला दिया है, क्यों आपने ऐसा किया मेरे साथ? ये मैंने नहीं आपको रुलाया, बेसिकली यहाँ जो प्याज रखा हुआ था उसने आपको रुलाया है। तो आज बेसिकली हम रूह अफ़ज़ा के किचन में चना दाल फ्राई बना रहे। तो दाल जो है वो तकरीबन जो है रेडी हो गई हुई है, बल्कि तकरीबन क्या ऑलमोस्ट बिल्कुल ये रेडी है। बस इसको अब हम डिश आउट करेंगे। सिंपल जो है, मैं पहले आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। चना दाल ली थी मैंने तकरीबन ½ kg के करीब, उसको जो है पानी डाल के मैंने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया। अलग से ऑयल लिया, उसके अंदर जो है मैंने मसाला उसका भुना। उसके लिए क्या किया, 3 टमाटर थे नॉर्मल साइज़ के, 1 बड़े साइज़ का प्याज था, उसको ब्लेंड कर लिया, ऑयल में डाल के अच्छी तरीके से उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर जो है
लाल मिर्च ऐड की, नमक ऐड किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया उसके अंदर, और डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से उसकी भुनाई की। भुनाई करके साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी भी उसमें ऐड ऑन कर दिया था ताकि अच्छी तरीके से मसाला भुन जाए। जब मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा, आपने वो जो बॉइल्ड दाल है उसमें ऐड कर देनी है। उसको फिर मसाले में आपने 3 से 4 मिनट पकाना है, और पकाने के बाद जो है आपने लास्ट मोमेंट पे जो है, अब इसको फाइनल हम एक तड़का लगाएंगे। इस तड़के के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है हरी मिर्चें ऐड ऑन करेंगे। तो मैं इसका ये तड़का रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर ये हरी मिर्चें जैसे ही थोड़ी स्लाइट सी वाइट होना शुरू हो जाएंगी तो मैं साथ ही इसके अंदर जो है ये तड़का लगाकर और फिर आप इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, इसी मोमेंट पे अगर आप चाहें तो तड़का जब आप जिस डिश में सर्व करेंगे उस डिश में भी लगा सकते हैं। तो ये मतलब दोनों चॉइस आपकी अपनी है। तो ये वाइट हो गई हैं हरी मिर्चें, और ये जाएगा तड़का, और ये हमारी दाल फ्राई जो है रेडी हो गई है। अच्छा अनम, दाल गोश्त के लिए दाल जैसे कि अभी फ्राई दाल हमने बनाई थी तो खड़ी खड़ी दाल अच्छी लग रही है, बिल्कुल। लेकिन जब दाल गोश्त बनाते हैं तो उसका मेथड टोटली डिफरेंट होता है। बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। इसके लिए पहले आपने जो दाल का मसाला है वो गोश्त में आपने वैसे ही पका लेना है, और दाल को आपने अलग से उबालना है। लेकिन जब दाल, कुछ लोग बड़े ब्लेंडेड पसंद करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो दाल वैसे दाल गोश्त में ब्लेंडेड ही अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ी खड़ी खड़ी भी रखें तो मुझे तो खैर पर्सनली अच्छी लगती है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब दाल गोश्त बनाते हैं तो दाल को बिल्कुल इतना पका लेते हैं कि वो बिल्कुल नजर भी नहीं आती। पानी भी ऐड किया जा सकता है, ब्लेंड भी लोग कर लेते हैं अक्सर। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप दाल को ज्यादा देर कुक करते हैं तो आपको जरूरत नहीं होती उसको। ये जो दाल आज आपने बनाई है बिल्कुल हाईवे अगर आप जाएं, बिल्कुल तंदूरी जो स्टाइल है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि इस दाल को कॉम्प्लीमेंट करती है जो तंदूर की रोटी, सादी रोटी होती है, और साथ में रायता और सैलेड जी, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन। और ये बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सही गर्मियों का खाना है। दोपहर का जो लोग बहुत मजे से एंजॉय करते हैं खासतौर पे खाना, उनके लिए ये बेस्ट डिश है। अच्छा, दाल गोश्त विद राइस और खड़ी दाल विद रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अनम, रेसिपी सिंपल जी। 1 कप ऑयल लिया था मैंने। उस ऑयल के अंदर पहले मैंने 3 टमाटर 1 प्याज को डाल के उसको ब्लेंड कर लिया। उसमें ऑयल में अच्छी तरीके से उसको फ्राई कर लिया। सारे मसाला जात ऐड किए, खड़े मसाले, उसमें गरम मसाला था और सूखा धनिया, वो इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद मसाले को अच्छी तरीके से पका लिया। जब मसाले का ऑयल ऊपर आ गया तो उसमें बॉइल्ड दाल डाल दी। डालने के बाद अच्छी तरीके से उसको कुक किया। जब दाल के ऊपर ऑयल आ गया तो अलग से तड़के के अंदर ऑयल लिया, उसमें 4 से 5 हरी मिर्चें ली और उसका तड़का लगा के ये दाल जो है दाल फ्राई हमारी रेडी हो गई है। जबरदस्त अनम, थैंक यू सो मच। आपने जबरदस्त सी रेसिपी हमारे साथ शेयर की है। और रोटियां मंगवा ली जाएं टीम फौरन से। पहले तंदूरी रोटी अनम? जी बिल्कुल, तंदूरी रोटी रायते और सैलेड के साथ पूरा एहतमाम अनम कर चुकी हैं। और आप लोग भी ट्राई कीजिए। लंच की तैयारियों में आई एम श्योर आप भी लग गए होंगे। और अगर आप आज खड़ी दाल बनाए अनम की रेसिपी से तो फीडबैक भी हमें जरूर दीजिएगा। कल होगी आपसे मुलाकात एक नए शो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज। Pakistan,